बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हम आपका जो पेपर आएगा वो एसएलओस बेस्ड होगा, तो उसका कुरिकुलम क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। इस कुरिकुलम के अंदर आपकी बुक्स कौन कौन सी शामिल होंगी, किन बुक्स को आप उन्हें फॉलो करना है। इसके अलावा जो उन बुक्स के चैप्टर्स के नेम्स हैं वो डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, और इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस करिकुलम में आपने किन बुक्स को फॉलो करना है। ये इस जो वीडियो है इसका जो तमाम डाटा है वो उसके लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस लिंक से कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। मैंने जस्ट समझाने के लिए जैसे अगर 9 चैप्टर्स हैं तो 9 चैप्टर्स में से एक चैप्टर आपको समझाया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बुक्स की बात करें तो आपकी 5 बुक्स इंक्लूड हैं। इसमें पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर है, कारवान बुक हाउस लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा और नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद है। अब इससे मुराद क्या है कि क्या आपको ये सारी बुक्स पढ़नी है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन तमाम बुक्स के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इस कुरिकुलम में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसमें आपको चैप्टर्स के नेम गिवन है। चैप्टर्स, हर चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं। तो बेसिक चीज ये है कि आपने वो मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वो चाहे आप इन बुक से करें, चाहे नेट की किसी वेबसाइट से करें, चाहे जहां से मर्जी करें, आपने वो टॉपिक्स तैयार करने हैं। अगर उन वो टॉपिक्स आपको आते हैं तो पेपर जो है वो आपका एसएलओस बेस्ड होगा। तो उससे मुराद यही है कि वो टॉपिक जो जो भी पेपर बनेगा वो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उन टॉपिक से रिलेटेड। तो वो सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी बुक में जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, जो एसएलओस बेस्ड पेपर बनेगा उसके लिए जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये 9 चैप्टर्स आपके इंक्लूड है जो आपके करिकुलम में इंक्लूड है। अब इसके बाद अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यूनिट जो फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, इसमें जो आपके मेजर टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे उनको डिस्कस करते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, फिर फिजिकल क्वांटिटीज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्सेस जिसमें मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जिसको साइंटिफिक नोटेशन का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मीटर रूल है, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, फिजिकल बैलेंस है, स्टॉप वॉच है और मेजरिंग सिलेंडर है। और एन इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंट्रोडक्शन। तो ये बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि आपको वो जो 4-5 बुक्स थी वो बुक्स जस्ट आपको रेफरेंस के तौर पर दी गई हैं। आपका मेन मकसद इन टॉपिक्स को तैयार करना है। बाकी चैप्टर्स का जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के आपको जस्ट बताए हैं मैंने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीजें तैयार करनी है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। तो आप उन टॉपिक्स को किसी भी बुक से प्रिपेयर करें, इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं कि जब आप जो स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं उनमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं या मेजर टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को जब आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अब लर्निंग आउटकम्स में अंडरस्टैंडिंग है कि आपने क्या अंडरस्टैंड करना है। अब एग्जांपल के तौर पर जस्ट एक लाइन कॉपी की है कि द स्टूडेंट्स विल डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आपको किस चीज की समझ होनी चाहिए जब बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज वाला टॉपिक देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें तो इसमें इन्वेस्टिगेशन स्किल्स या लेबोरेटरी वर्क है। तो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स या लेबोरेटरी वर्क से क्या मुराद है, इसमें स्टूडेंट्स को क्या आना चाहिए कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज एंड इवेल्युएट व्हिच मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं उसकी अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं कि वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है, इन दोनों की मदद से हमने एक सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड किया और फिर ये बताया कि इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से फाइंड किया गया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा प्रीसाइज है।
इसी तरह अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस की, तो जो कुछ आप स्टडी करते हैं, जो टॉपिक आप स्टडी करेंगे, उसका टेक्नोलॉजी और सोसाइटी जो आसपास के आपके डिवाइसेस हैं, आसपास की दुनिया है, उसके साथ उसका कैसे लिंक है। जैसे कि डिटरमाइन लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम इन डेली लाइफ एक्टिविटीज यूजिंग वेरियस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कि डेली लाइफ एक्टिविटी में जो आपकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका लेंथ फाइंड करें, मास फाइंड करें, टाइम फाइंड करें, जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपने स्टडी किए उनकी मदद से। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 किस्म के आपके लर्निंग आउटकम है। एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, दूसरा इन्वेस्टिगेशन स्किल्स जो लेबोरेटरी वर्क है, और तीसरा साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस है। इनके आगे काफी सारे पॉइंट्स हैं, मैंने जस्ट एक एक यहाँ पर कॉपी किया है आपको समझाने के लिए कि मेन मकसद इन लर्निंग आउटकम्स का क्या है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की। 9th-10th के लिए जो प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है वो भी इस कुरिकुलम के में गिवन है। स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स जो जो आपने 9th और 10th में परफॉर्म करने हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। और दूसरे नंबर पर जो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है या इक्विपमेंट्स है जो के चाहिए होते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, वो लिस्ट भी प्रोवाइड की गई है। तो वो आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग, हर एक चैप्टर की अलग अलग कॉन्सेप्ट मैपिंग गिवन है। कॉन्सेप्ट मैपिंग से क्या मुराद है कि जिस तरह आप कंप्यूटर में एल्गोरिदम बनाते हैं, तो वो ब्लॉक डायग्राम्स की मदद से आप पूरे उस प्रॉब्लम को दिखाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट मैपिंग में हर एक चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट, एक मैप बनाया गया है, जिसकी मदद से आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने क्या क्या स्टडी करना है। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स की, तो इसका देखें कॉन्सेप्ट मैपिंग में बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज वो कौन कौन सी हैं, ये उनके नाम आ गए। एग्जाम्पल के तौर पर टाइम, मैस, लेंथ। अब टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसी तरह मैस का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है। इसके बाद टाइम को मैयर कैसे करते हैं, मैस को कैसे मैयर करेंगे, लेंथ को कैसे मैयर करेंगे। उसके बाद रिलेटिव मोशन कॉल्ड ऑसिलेशन, ये सारी चीजें, यानी कि हर एक जो चैप्टर है उसके अंदर जो जो चीजें इंक्लूड है उनका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया गया है, जिसकी मदद से आपको इजीली उस चैप्टर को समझना आसान है कि उस चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें तैयार करनी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो इसमें हमारे पास है टीचिंग मैथोडोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजीज। कि टीचिंग मैथोडोलॉजीज कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं हम बच्चों को तैयारी करवाने के लिए। ये बेसिकली टीचर्स के लिए है कि 2 किस्म के हमारे पास टीचिंग मेथड होते हैं। एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है और दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। टीचर सेंटर्ड मेथड की अगर बात करें तो उसमें लेक्चर है, टीचर जस्ट लेक्चर देगा और स्टूडेंट उसको सुनते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यूज ऑफ एवीए, इसमें क्या चीज आ जाती है कि किसी वीडियो शो जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई वीडियो दिखा दी कि ये टॉपिक जो है उसमें जो चीजें यूज हुई। जैसे हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर अगर हम क्लास में बच्चों को दिखाएं तो वहां पे हम ये नहीं दिखा सकते कि मेन स्केल की लाइन वर्नियर स्केल के साथ कैसे कोइंसाइड कर रही है। हर एक बच्चे को इंडिविजुअली प्रोवाइड करें तो वो अलग बात। तो एट ए टाइम बच्चों को समझाने के लिए हम एक वीडियो शो या प्रेजेंटेशंस या एनिमेशन के जरिए से प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं कि कैसे जो मेन स्केल की लाइन है वो वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड करती है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन भी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए से हम कर सकते हैं, वो भी उसमें आएगा, स्टूडेंट सेंटर मेथड में आएगा। इसी तरह होल क्लास डिस्कशन है टीचर सेंटर मेथड से, कि पूरी क्लास के साथ कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करें कि आज जो टॉपिक पढ़ा उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी। इसके बाद अगर हम स्टूडेंट सेंटर मेथड की बात करें तो डिबेट या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है कि स्टूडेंट्स के हमने कुछ ग्रुप्स बना दिए 4-4, 5-5 बच्चों के, और उनको टॉपिक असाइन कर दिया कि आप इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें आपस में। आपको पता चले कि जो 4-5 लोग हैं उनके पास उस चीज के बारे में क्या क्या नॉलेज है। इसी तरह प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क के जरिए से वो काफी कुछ सीखते हैं। जैसे कि पहले वो लाइब्रेरी में सर्च करेंगे कि वो जो टॉपिक बनाने जा रहे हैं उसके लिए उन्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर इन्वेस्टिगेशन है, और इसी तरह प्रैक्टिकल वर्क जब वो करेंगे तो जाहिर बात है ज्यादा सीखेंगे वो। इसके बाद सेल्फ स्टडी है कि स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करे, जो भी टॉपिक है उसको खुद पढ़े। आपको एक टॉपिक 10 टीचर भी आकर पढ़ा दें, आपको अच्छी तरह समझा दें तो वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन लिखना तो बहरहाल आपने खुद ही है।
और फिर भी समझते वक्त काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद स्टडी करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई थी, जो कि समझ नहीं आई। तो इस वजह से सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जहाँ तक कुरिकुलम अलॉन्ग विद एसएलओस थे, मज़ीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।